एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी का 75वां अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार लगातार शहीदों का अपमान करने का काम कर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण जनपद देवरिया है, जहां पर अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी की स्मृति में संग्रहालय और पार्क बना हुआ था। जिस संग्रहालय परिसर में भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है, उसके विरोध में हम लोग वहां पर भूख हड़ताल किए, परंतु जब नहीं माने हैं तो उन्हीं के सम्मान में रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली गई है। उसका आज आगरा आगमन हुआ है। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से ये चाहत है कि जितने भी देश के अमर शहीद रहे हैं, जिनका इतिहास में आज तक वर्णन नहीं मिलता है, उनका इतिहास उजागर किया जाए, उनकी वीरगाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। जैसे हम लोग जब गोरखपुर पहुंचे तो गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, पर वहाँ पर जो शहीद होने वाले हैं उनका नाम नहीं पता चल पाता है। जैसे वहाँ पर शहीद होने वालों में भगवान आहिर जी, अब्दुल्ला जी, नज़र अली जी, मेघू अली जी इत्यादि वहाँ पर 19 SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के भाई शहीद हुए थे और उनका इतिहास में वर्णन नहीं है। ठीक इसी तरीके से कुशीनगर में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत वहाँ पर बाबूलाल कुशवाहा जी शहीद हुए थे, पर उनका भी इतिहास में वर्णन नहीं है। ठीक इसी तरीके से लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेज़ों को पीपल के पेड़ में चढ़ कर के मारा था, उनका भी इतिहास नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हम लखनऊ में पहुँचते हैं शहीद स्थल पर, तो वहाँ पर आज भी बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि अज्ञात शहीदों की स्मृति में बनाया गया शहीद स्थल। सवाल उठता है कि जब आप आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हो तो फिर शहीदों के नाम तक ज्ञात नहीं है तो कैसा महोत्सव। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग को जब हम लोग पढ़ते हैं तो जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों में नत्थु धोबी, दुलिया धोबी, बुद्धराम वाल्मीकि, मंगल मोची, दुर्गादास जैसे वीर सपूत वहाँ पर शहीद हुए हैं। इसी तरीके से जब हम मेरठ पहुँचते हैं तो मेरठ में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले मोमराज कुम्हार, बलवंत जाट, मोतीराम वाल्मीकि, झंडा गुर्जर, उनका भी इतिहास में कहीं नाम नहीं मिलता है। जौनपुर के रहने वाले अमर शहीद 1857 की क्रांति में शहीद हुए शीतलपाल जी का भी इतिहास नहीं मिलता है। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि इन सभी वीर शहीदों का इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके उसको NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित करें और उनकी वीरगाथाओं को जन जन तक पहुँचाएँ। भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी देवरिया में तिरंगा झंडा फहराए थे, अंग्रेजों का झंडा उतार करके फेंका था। तो सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। साथ ही साथ प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का चित्र या प्रतिमा दिल्ली की संसद भवन में और सभी अमर शहीदों के चित्र और प्रतिमाएँ भी दिल्ली की संसद भवन में स्थापित कराई जाएँ। देश के सभी नगर, बड़े बड़े शहर, महानगरों में चौराहे हैं, सड़कें हैं, शहीदों के नाम से हों। साथ ही साथ हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेज हैं या जो भी लाभकारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है वो शहीदों के नाम से संचालित कराई जाएं। इसके साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार अपने चहेतों को लिटरली एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। अभी तक 394 लोगों को IAS IPS बना चुके हैं, जिसमें से एक भी SC ST OBC या अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति नहीं है। जैसे अभी उन्होंने हाल ही में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के भाई को भी IAS बनाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की बेटी को भी IAS बनाया है। हमारी नरेंद्र मोदी